स्थान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। बड़े कवि नरेश सक्सेना अपने घर के कमरे में मौजूद होते हैं। उनकी एमबीए बहू किचन में होती है। किचन में काफी देर काम करते हुए बहू को ऐसा लगता है कि ससुर जी से खाने के बारे में जाकर के पूछ ले। बहू अपने ससुर के पास जाती है। उस समय वह एक वीडियो कॉल पर व्यस्त होते हैं। वो चुपचाप खड़ी हो जाती है और बातचीत को सुनती है। बातचीत से उसे ऐसा लगता है कि उसके ससुर जो है किसी ठगी के शिकार हो रहे हैं। वो एक सादा पेपर उठाती है, उसको फाड़ती है और उस पर लिखती है कि पापा ये फ्रॉड कॉल है, और उनको दिखाती है। उसे देखने के बाद भी जो नरेश सक्सेना होते हैं कवि, वो वार्ता को ठप नहीं करते हैं। बहू को लगता है कि ये पूरी तरीके से ठगों के जाल में फंस चुके हैं। बहू सामने आती है और उनसे मोबाइल छीन लेती है। मोबाइल छीन करके वो उनको भद्दी भद्दी गालियां देती हैं। और दूसरी तरफ से जो लोग होते हैं वो पुलिस की वर्दी में होते हैं। वो नरेश सक्सेना की जो एमबीए बहू होती है उसको भद्दी भद्दी गालियां देने लगते हैं। ये जब बात फोन काट देती है और जब वार्ता दोनों की थम जाती है, उसके बाद पता चलता है कि कवि नरेश सक्सेना जो है डिजिटल अरेस्ट थे। दरअसल करीब 1.5 घंटे तक नरेश सक्सेना अपने कमरे में बंद रहे। ठग उनसे उनकी कविता सुनते रहे और बैंक खातों की जानकारी लेते रहे। ये जो पूरा प्रकरण है ये लखनऊ के गोमती नगर इलाके के विवेक खंड का है। यहाँ पर जो कवि हैं नरेश सक्सेना वो रहते हैं। और दिलचस्प बात इस कहानी की ये है कि वो पुलिस को सूचना देते हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। तब वह सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हैं और कहते हैं कि सभी लोग इस तरह की ठगी की काल से सुरक्षित रहें। जो कवि नरेश सक्सेना की बहू हैं, वह पत्रकारों को बताती हैं कि पापा से किसी फोन पर ज्यादा समय से बात नहीं करते, लेकिन रविवार को 1 घंटे से अधिक समय तक वो फोन पर ही बात करते रहे। मुझे शक हुआ तो अपनी दीदी और बहनोई को पहले बताया। पापा जिस रूम में थे उनके पास गई तो गेट बंद था। मैं समझ गई कि कॉल फ्रॉड है। मैंने पोस्टर लिखकर पापा को इसकी जानकारी दी, लेकिन इसके बाद भी वो गेट खोलने को तैयार नहीं हुए। बाद में गेट खोलकर मैं खुद अंदर गई और मोबाइल मैंने छीन लिया। वीडियो कॉल पर पुलिस की वर्दी में अधिकारी बनकर फ्रॉड करने वाले हमें गालियां देते रहे। मैंने भी रिप्लाई दिया। बैंक फ्रॉड होने से परिवार को बचा पाई। नरेश सक्सेना कहते हैं कि मुझे एक बार भी फ्रॉड का शक नहीं हुआ। फोन करने वाले अफसर ने अपने को सीबीआई अफसर कहा और बताया कि आपके आधार नंबर का गलत यूज किया जा रहा है। आधार नंबर का यूज मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा रहा है। मैं घबरा गया। फोन करने वाला व्यक्ति पुलिस की वर्दी में था। अपना नाम रोहन शर्मा सीबीआई अफसर बता रहा था। मुझे जरा भी शक नहीं हुआ। बहू की सूझबूझ ने मुझे ठगी से बचा लिया। नरेश सक्सेना ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर यह पोस्ट डाली। उन्होंने कहा कि वो एक बड़ी ठगी से बच गए। नरेश सक्सेना ने लोगों से ऐसे फ्रॉड कॉल से बचने की अपील की। सक्सेना पोस्ट में लिखते हैं कि कॉल करने वाला पुलिस की वर्दी में था, अपना नाम रोहन शर्मा बता रहा था। उसने कहा कि आप भले आदमी लग रहे हैं, यदि जांच में सहयोग करेंगे तो जल्दी छूट जाएंगे, नहीं तो सालों हिरासत में रहना पड़ेगा। अफसर ने कहा कि वेरिफिकेशन करना है, आधार नंबर बताएं। उन्होंने आधार नंबर बताया तो पूछा कि कितने बैंक खाते हैं, किन खाते में कितना पैसा है। उन्होंने सभी खातों की जानकारी उनसे शेयर कर दी। उनसे पूछा गया कि क्या करते हैं। इस पर उन्होंने अपने आप को कवि बताया, जिस पर आरोपी ने उनसे मीर और फैज की शेर सुनाने को कहा। कवि सक्सेना इस दौरान कई शेर उनको सुनाते रहे। नरेश सक्सेना पूरी बातचीत में सारी जानकारी देते रहे। नरेश ने मीडिया को बताया कि उस व्यक्ति रोहन शर्मा ने कहा कि मेरे सर भी आपसे बात करेंगे, वेरिफिकेशन करा लिया है, आपका शक मिट जाएगा। मैंने जानकारी दी
तो कहा गया कि आप अपना फोन चार्ज करके 24 घंटे तक कहीं बाहर न जाएं। वीडियो कॉल पर हमारे साथ बने रहें। जैसा हम कहते हैं करते रहिए। और अगर किसी परिवार के सदस्य को इसकी जानकारी हुई तो सभी को जेल जाना पड़ेगा। नरेश सक्सेना बताते हैं कि जब बहू ने प्लेन पेपर पर लिखा पापा ये फ्रॉड कॉल है, तो भी उन्होंने बहू की बात पहली बार नहीं सुनी। इसके बाद बहू ने उनसे फोन छीन लिया, बात करने वाले नकली अफसर से लड़ गई, उधर से कहा कि पुलिस तुरंत घर जा रही है, सभी को पकड़कर थाने लाएगी। जो नरेश सक्सेना की बहू है सोनी सक्सेना, उन्होंने कहा कि जो करना है वो कर लो। कहते हैं दोनों तरफ से खूब गाली गलौज हुआ। सक्सेना के परिवार वालों ने थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ साथ उन्होंने सोशल मीडिया पर भी इस पोस्ट को शेयर किया और कहा कि ऐसे फोन कॉल से बचें, नहीं तो बड़ी ठगी के शिकार हो सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि आखिर नरेश सक्सेना कौन है। दरअसल कवि नरेश सक्सेना का नाम 7वें दशक के लोकप्रिय कवियों में से एक है। 16 जनवरी 1939 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे हिंदी साहित्य के इस मूर्धन्य कवि ने अपनी बात कविताओं के माध्यम से संक्षिप्त और सीधी भाषा में कही है। उन्होंने अपने काव्य में वैज्ञानिक तथ्यों का टेलीविजन और रंगमंच के लिए भी लिखा है। नरेश सक्सेना के निर्देशन के लिए उन्हें साल 1992 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आज की ये ठगी डिजिटल अरेस्ट की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।